ग्रीनलैंड, बर्फ और बर्फ की एक धरती, एक विशाल जमा हुआ रेगिस्तान। लेकिन गर्मियों में कुछ अजीब होता है। बर्फ की चादर जो कभी एकदम सफेद थी, काली पड़ने लगती है। हरे रंग का एक कंबल इसकी सतह पर फैल जाता है, जैसे किसी विशाल कैनवास पर दाग। यह डार्क जोन है, एक ऐसी घटना जिसने वैज्ञानिकों को सालों से हैरान किया है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि हमारे ग्रह के सबसे दूरस्थ कोनों में भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है, और कभी-कभी उस जीवन का अपने आसपास की दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। डार्क जोन केवल एक सौंदर्य संबंधी विसंगति नहीं है, यह एक बहुत बड़ी समस्या का लक्षण है। जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, बर्फ की चादर खतरनाक दर से पिघलती है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। और डार्क जोन, यह पता चला है, इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कालेपन के पीछे का अपराधी एक सूक्ष्म जीव है, शैवाल। ये छोटे पौधे ऐसे वातावरण में पनपते हैं जहां दूसरे नहीं रह सकते। वे अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय हैं और कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। गर्मियों में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और सूरज की रोशनी बर्फ की चादर को नहलाती है, शैवाल में जान आ जाती है। वे बड़ी संख्या में खिलते हैं, बर्फ में हरे और भूरे रंग का कालीन बनाते हैं। यह एल्गल ब्लूम ही डार्क जोन को उसका विशिष्ट रंग देता है। लेकिन शैवाल, जिन्हें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जमे हुए परिदृश्य पर कैसे पनप सकते हैं? इसका उत्तर बर्फ के अनोखे गुणों में निहित है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, यह सतह पर उथले तालाब और धाराएं बनाती है। ये पिघले पानी के पूल शैवाल के फलने फूलने के लिए उपयुक्त प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। किसी भी अन्य पौधे की तरह शैवाल का विकास पोषक तत्वों से होता है, लेकिन ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर जैसी उजाड़ जगह में ये पोषक तत्व कहां से आते हैं? जवाब, यह पता चला है, हवा में उड़ रहा है। दूर देशों से हवाओं द्वारा लाई गई धूल बर्फ की चादर पर जम जाती है। यह धूल अपने साथ कार्बन और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व लाती है, जो शैवाल के विकास के लिए आवश्यक हैं। शैवाल इस अप्रत्याशित दावत पर पनपते हैं। उनकी संख्या प्रतिक्रिया में विस्फोट करती है। वैज्ञानिकों ने धूल की मात्रा और डार्क जोन के आकार के बीच सीधा संबंध खोजा है। अधिक धूल का अर्थ है अधिक पोषक तत्व, जिससे बड़े और सघन एल्गल ब्लूम होते हैं। यह खोज हमारे ग्रह की परस्पर वर्बुंडनहाइट पर प्रकाश डालती है। हजारों मील दूर होने वाली घटनाओं का ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। सेक्शन 4, द मेल्टिंग जाइंट ए नंबर्स गेम। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर बहुत बड़ी है, जिसमें इतना पानी है कि अगर यह पूरी तरह से पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र का स्तर 20 फीट से अधिक बढ़ जाएगा। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि बर्फ की चादर तेज गति से पिघल रही है। ग्रीनलैंड अब कुछ दशक पहले की तुलना में 7 गुना तेजी से बर्फ खो रहा है। यह पिघलना समुद्र के बढ़ते स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सेक्शन 5, ए फीडबैक लूप ऑफ आइस एंड एल्गी। डार्क जोन और पिघलने वाली बर्फ की चादर के बीच का संबंध एक जटिल है, जो फीडबैक लूप की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, यह अधिक नंगी बर्फ को उजागर करती है और अधिक पिघले पानी के पूल बनाती है, जिससे शैवाल के लिए एक बड़ा आवास उपलब्ध होता है। ये शैवाल बदले में बर्फ को और काला कर देते हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश के अवशोषण में वृद्धि होती है और पिघलने में तेजी आती है। यह एक स्व मजबूत करने वाला चक्र बनाता है, जो ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के तेजी से पतन में योगदान देता है। डार्क जोन का प्रभाव उस तत्काल क्षेत्र से आगे तक फैला हुआ है जहां शैवाल उगते हैं। इन गहरे क्षेत्रों में उत्पादित पिघला हुआ पानी आसपास की बर्फ पर बहता है, अपने साथ गहरे शैवाल को ले जाता है और अंधेरे के क्षेत्र को और फैलाता है। सेक्शन 6, ग्रीनलैंड्स डार्क जोन वार्निंग साइन।
ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पर डार्क जोन हमारे ग्रह की परस्पर वर्बुंडनहाइट और जलवायु परिवर्तन के दूरगामी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। ग्रीनलैंड में जो होता है वह ग्रीनलैंड में नहीं रहता। बर्फ की चादर के पिघलने के वैश्विक निहितार्थ हैं। डार्क जोन एक चेतावनी संकेत के रूप में कार्य करता है।